दोस्तों आपका आज के यानी 16 सितंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों उम्मीद करता हूँ कल के वीडियो से आपका बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। एक चीज़ और दोस्तों, हमने जैसे कल के वीडियो में बोला था कि हम सेकेंड हाफ में प्राइस एक्शन के बेस पे शॉर्ट जाने की कोशिश करेंगे, बट प्राइस एक्शन पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली तो हमने शॉर्ट की कोशिश नहीं की, बल्कि प्राइस एक्शन में हमारे को लॉन्ग साइड का ट्रेड मिला। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं लेवल्स भी शेयर करता हूँ और मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि आप चीज़ों को कोरिलेट करना समझो कि डेटा आपके पास है। डेटा के अलावा मैं आपको लेवल्स भी शेयर करता हूँ, निफ्टी के भी, बैंक निफ्टी के भी। निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दोनों के लेवल्स दे रखे होते हैं, बैंक निफ्टी के भी। तो आपको क्या करना है उसमें, जब आपको प्राइस एक्शन पे कंफर्मेशन मिल रही है लॉन्ग जाने की तो आपको लॉन्ग में जाना चाहिए, और अगर शॉर्ट में बने हुए तो एटलीस्ट शॉर्ट से एग्जिट करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, डेटा नेगेटिव देखा सीधा कूदते साथ ही पुट बाय कर ली या बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दिया। उस तरीके से नहीं होता। आपने क्या कुछ प्राइस एक्शन के साथ कंफर्मेशन बनाया, आपको कोई सपोर्ट टूटते हुए दिख रही है, अगर दिख रही है तो आप शॉर्ट जाइए, बगैर उसके सीधा जस्ट जंप इनटू द ट्रेड मत कीजिए। प्राइस एक्शंस को मैंने किसी रीज़न से ऐड किया है, क्योंकि जब स्मार्ट मनी खेलती है दे आर मच मैनिपुलेटिव। वो आप सोच भी नहीं सकते उनकी मैनिपुलेशन का लेवल। आप क्या सोचते हो कि खाली जो 7-8 हज़ार लोग इस यूट्यूब चैनल पे हैं या कोई किसी और चैनल पे जहाँ पे डेटा शेयर होता है, सिर्फ वो लोग, उन लोग कोई डेटा के बारे में पता है? जो स्मार्ट मनी है क्या वो डेटा नहीं देखती होगी शाम को कि क्या डेटा आया है? तो वो लोग भी गेम प्लान करते हैं, वो लोग भी हमारे व्यूज़ समझते होंगे, पढ़ते होंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या व्यू बना रहे हैं और ये कल क्या करेंगे। उनका काम क्या है? उनका काम है कि अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के खिलाफ काम करना। हम पैसा बना सकते हैं बड़े आराम से अगर हम प्राइस एक्शन के साथ सपोर्ट बना करके चलें अपनी डेटा को। डेटा एक टूल है, प्राइस एक्शन सेकंड टूल है। जब दोनों जगह पे आपको कंफर्मेशन मिले तो आप बिल्कुल जाइए। अब एक चीज़ कंफर्म कर रही है, दूसरी नहीं कंफर्म कर रही, तो आप अपोजिट साइड पे ट्रेड ना रखें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आप लोग में से किसी का भी, एक जने का भी नुकसान होगा ना तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होगा, आपको बाद में दुख होगा, सबसे ज़्यादा मुझे दुख होगा। क्योंकि मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग का बेनिफिट हो इस चैनल से और आप लोगों से मुझे दुआएं मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप किसी ब्रोकर के साथ करो, मेरी कोटक के फ्रेंचाइजी से जुड़ो ना जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। बट मेरी रिक्वेस्ट ये आप लोगों से है कि आप एटलीस्ट अपने पैसे की कदर करो। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है प्राइस एक्शन में, प्लीज़ ट्रेड मत लो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, डोंट टेक अ ट्रेड। डबल कंफर्मेशन का वेट करो, देन टेक अ ट्रेड। चलिए अब सीधी बात, नो बकवास। थोड़ी आज ज़्यादा हो गई, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं कभी कभी, क्या करूँ, थोड़ा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ और आप लोगों से प्यार करता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे मालूम है। अभी तक 25 मैसेज आ चुके हैं वीडियो के लिए, आई एम सॉरी, आई एम लेट। चलिए आज देखते हैं रिटेल क्लाइंट। देखिए आज क्या करके गया, बुलिश होके गया मोस्टली। पुट्स की छोड़ दें तो DIs फिर से इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट, FIs मोस्टली शॉर्ट, प्रोज मोस्टली बुलिश आई वुड से। अब देखते हैं नेट पोजीशन क्या बन रही है दोस्तों। फटाफट क्विकली आज का वीडियो बनाएंगे हम। देखिए अकेला रिटेलर बुलिश होता जा रहा है, तो जो नेगेटिव डेटा दिखा करके मार्केट को ऊपर चढ़ाया गया था, अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? स्मार्ट मनी क्या बेवकूफ़ है? वो देख रही है मार्केट ऊपर जा रही है, वो फिर भी बियरिश पोजीशन बनाई जा रही है, रिटेलर को कमाते दे रही है। आपको क्या लगता है वो बेवकूफ़ है? वो सर्वाइव कर सकते हैं इस तरीके से लॉस करते रहेंगे? तो उनका तो प्रोफेशन यही है, रिटेलर का तो प्रोफेशन नहीं है ना। 99% रिटेलर और मे बी मोर देन 50% रिटेलर तो साइड बिजनेस की तरह इसको काम करता है, इसको मान के चलता है। लेकिन इन FIs का, DIs का और प्रोज का तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों बिजनेस सिर्फ यही है। यही रीज़न है कि स्मार्ट मनी हमेशा ज़्यादा पावरफुल होती है। ये हमेशा से देखा गया है। मैं 5 साल से ज़्यादा से डेटा को रीड कर रहा हूँ और मैंने तब से यही देखा है, और आने वाले टाइम में भी आपको पता लग जाएगा कि ये खेल क्या चल रहा है। अब देखिए DIs क्यों इतना बियरिश होता जा रहा है? कोई तो रीज़न होगा। रिटेलर बुलिश, DI बियरिश, अल्टीमेटली घूम फिर करके FIs भी बियरिश। अब ट्रेंड चेक कीजिए तो प्रोज भी बियरिश। तो सारे के सारे लोग जो स्मार्ट मनी है वो तो बियरिश है, एक अकेला यही सबके ऊपर भारी है। ये आप बताइए ये कब तक सर्वाइव करेगी सिचुएशन?
चलिए थोड़ी ड्राइंग भी बना ली मैंने बात करते करते। उसके बाद इंडेक्स कॉल में कोई मेजर मेरे को चेंज नहीं दिख रहा है। प्रोज ने थोड़ी सी कवर करी है, एफ आई थोड़ी सी बाय कर रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से डेटा आज का बेयरिश आया है, अभी पूरा देखते हैं एक बार। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोग को आगाह करके चलूँ, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि रिटेलर भी बहुत इमोशनल होता है और बहक जाता है। आज इन्होंने पुट कवर करी, अच्छा प्रॉफिट बुक किया, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि शेयर के मुंह ना खून लग रहा है, खून लगवाया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ट्रेंड देखिए, धीरे धीरे ये अपनी पुट कवर करते जा रहे हैं, डेली बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। एफ आईज़ को देखिए, उन्होंने आज फिर पुट बाइंग करी है। भाई क्या बात है, क्यों बाई कर रहे हो, मार्केट तो बुलिश है। फिर प्रो देखिए, प्रो ने अपनी पुट राइटिंग आज ऐड करी है। क्यों करी है, क्योंकि उनको मार्केट रखनी है रेंज बाउंड। ये देखिए, ध्यान दीजिए इस डेटा पे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म्ड हो गई कल के लिए, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी को ये रेंज बाउंड रखने की पूरी कोशिश करेंगे कल। लेकिन कितना कामयाब होते हैं वो भी देखना है। अब देखिए यहाँ पे फिर बाय कर गए, ये भी बाय कर गए, रिटेलर भी कर गया और प्रो भी कर गया। तो सेल कौन करके गया, ये आज तक का लोएस्ट नंबर लेके आ गए एफ आईज़। क्यों निकल रहे हो भाई, क्या है ऐसा, ऐसी क्या बियरिशनेस दिख रही है आपको। एफ आईज़ निकलते जा रही है, आज तक का लोएस्ट नंबर है दोस्तों। आई थिंक ईयर 2020 1 जनवरी से लेके अभी तक का डेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दिस इज़ द लोएस्ट नंबर। शायद एक आधी बार कुछ 151 या 147 शायद आया हो कभी, रैंडमली, पता नहीं क्यों वो दो नंबर आ रहे हैं दिमाग में। बट इवन कंसिडरिंग दोज नंबर्स ऑल्सो टू बी ट्रू, तो ये नंबर लोएस्ट या लोएस्ट के बिल्कुल बाजू में है। अब देखिए कॉल्स अभी भी बाय कर रहे हैं, पुट अभी भी राइट कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट चलूँगा दोस्तों, मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। निफ्टी के लेवल्स देख लीजिए दोस्तों, 11,780, 750, 680 और अराउंड 630। उसके बाद देखिए दोस्तों 580 पे सपोर्ट है, 570 पे सपोर्ट है, माफ़ कीजिए 560, 580 और 560 एंड देन 530, 455 एंड 410। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, 23,400, 200, 23,100 और ये एक रेजिस्टेंस ज़बरदस्त है यहाँ पे, 22,101, माफ़ कीजिएगा 22,700 एंड 750 और उसके नीचे सपोर्ट फिर 400, 200, 22,000 और 21,900। ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। सीधे चलते हैं अब एनएससी की साइड पे। जितनी बाइंग और सेलिंग हुई है वो ऑलमोस्ट डीआईआईज और इनके बीच में ही हो गई है, नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट कोई बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं हुई है एफआईज और डीआईआईज के बीच में। 200 odd करोड़ की बाइंग सेलिंग है। अब देखिए निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिख रहा है माफ़ कीजिए, जो कि रिटेलर ही बाय करके गया है, लेकिन प्रीमियम अभी ज़्यादा नहीं आया है, 7 पॉइंट्स का ही प्रीमियम कंटिन्यू कर रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन, तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये प्रो करके गए हैं और अपसाइड खुली हुई है बेस्ड ऑन ऑप्शन चेन। रियल रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रही है मुझे, वैसे तो 600 पे भी कुछ ब्रेवार्ड्स हैं जो कॉल राइटिंग करके गए हैं, बट 700 और 750 के लेवल्स भी अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखा है और यहाँ पे प्रीमियम बना हुआ है अभी भी। और देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात जहाँ तक इसमें आ रही है, पुट राइटिंग यहाँ पे भी अच्छी करी है, तो ये 500, 400, 300 के लेवल्स अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए और 22,000 तो ज़बरदस्त है ही अपने आप में। और कॉल राइटिंग में देखिए नहीं आ रहा उतना ज़बरदस्त, तो 22,800, 900 और
23,000 ये रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे। चलिए दोस्तों, कंक्लूड करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। Knowledge sharing is for education purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels. Paid webinar for best strategies given है। दोस्तों मैं कंफर्म करूँगा अभी 20th का शायद मेरे को कैंसिल करना पड़ जाए, डेफर करना पड़े, क्योंकि आई एम नॉट कीपिंग वेल फॉर ऑफ लेट। मैं इसलिए मेरा वीडियो भी लेट आ रहा है। मुझे लग नहीं रहा मैं पूरा एक दिन बोलने की कैपेसिटी मुझे फील नहीं हो पा रही है। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी टू रिफंड दैट ऑल्सो। अदरवाइज़ ये मेरे को थोड़ा सा डेफर करना पड़ सकता है। सो अगर आप ओके हों विद डेफरमेंट तभी आप मेरे को पे करें, अदरवाइज़ प्लीज़ डोंट पे। हाँ, बोनस स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपको डेफिनेटली ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग या नेक्स्ट डे, क्योंकि वो उसमें हार्डली मुझे 10-15 मिनट्स लगते हैं बताने में, सो दैट आई विल शेयर फॉर श्योर। और आप चाहें बिफोर द वेबिनार यू कैन आस्क फॉर द रिफंड ऑल्सो, कोई इशू नहीं है। और मेरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे रखी है मैंने, और टेलीग्राम चैनल मेरा t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी है। दोस्तों व्यू यही है कि कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है, और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग से उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चलते ही अल्टीमेटली ये धीरे 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 इतने स्टॉक फ्यूचर्स डिस्ट्रीब्यूट करके इतने कम आ गए हैं। तो हमारे को बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहना चाहिए। नंबर 1, मतलब आज की बात नहीं कर रहा, 1, 2, 3, 4, 5 दिन, जितने भी दिन, आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहना चाहिए जब तक हम ये स्टॉक फ्यूचर्स मिनिमम 2 लाख के ऊपर जाते हुए ना देख लें। नंबर 2, उसके बाद एक चीज़ जो ध्यान देने वाली वो कल की एक्सपायरी से रिलेटेड है, वो ये कि ये हमारे को काफ़ी रेंज बाउंड दिखेगी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे भी खुलने के बाद मार्केट एक जगह पे स्टैग्नेंट काफ़ी ज़्यादा देर तक के लिए मिलनी चाहिए, और काफ़ी देर तक हमारे को प्रीमियम मीटिंग देखने को मिलनी चाहिए, ये डेटा बता रहा है। सेकेंड हाफ में मार्केट प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे वन साइडेड मूव अगेन लेते हुए दिख रही है। हो सकता है, मैं अभी तक जो डेटा के हिसाब से सोच पा रहा हूँ, मोस्ट लाइकली इट शुड बी ऑन द नेगेटिव साइड, लेकिन प्राइस एक्शन पे मुझे कंफर्मेशन दिखेगी, सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखेगी, तो मैं डेफिनेटली सेकंड हाफ में शॉर्ट ज़रूर जाऊँगा। और मॉर्निंग से लेके सेकंड हाफ के बिगिनिंग तक मैं रेंज बाउंड मूवमेंट देख रहा हूँ इंडाइसेस में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोग के लिए प्रे करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे और आप लोग का कल खूब प्रॉफिट हो, और आप लोग अपना ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।